आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हर एक बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है देखना। हर एक बिजनेस पूरे साल काम करती है यही देखने के लिए कि लास्ट में उनको प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो इसी को देखने के लिए हर एक कंपनी को अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। और आज की क्लास हमारा यही है। हम देखेंगे कि अभी तक का जो भी हमने ट्रांजेक्शन्स किए हैं उससे हमें प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या कंसेप्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और देखते कैसे हैं। तो चलिए अब अपने एक्सेल पे चलते हैं और यहाँ से मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको हेडिंग दिखाई पड़ रहा होगा, ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे लिखा होगा डेबिट और ये है क्रेडिट, ठीक है, डी आर और सी आर के नाम से। मतलब इसका एक पार्ट होता है यहाँ एक्सपेंस के बाद यहाँ पे अमाउंट लिखा होगा, फिर रिवेन्यू के बाद अमाउंट लिखा होगा। तो इसका एक पार्ट एक्सपेंस लिखा जाता है एक पार्ट में, और दूसरे पार्ट में इसका रिवेन्यू लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है पर्टिकुलर एक्सपेंस, ठीक है, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे एक्सपेंस। इसको मैं किसी अदर कलर से हल्का सा हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हल्का ये ब्लू है, तो ये हमारे लिए होगा एक्सपेंस, और ये हमारे लिए होने वाला है रिवेन्यू, ठीक है जी। तो एक्सपेंस के अंदर सबसे पहले लिखा जाता है ओपनिंग स्टॉक, और रिवेन्यू के अंदर लिखा जाता है क्लोजिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्या है मैं बताता हूँ। जैसे हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ, बिजनेस स्टार्ट होने के बाद बिजनेस के अंदर हमने स्टार्टिंग में हमने देखा कि हमारे पास टोटल स्टॉक 5,000 के थे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि टोटल स्टॉक मेरे पास स्टार्टिंग में 5,000 के थे, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, मतलब फाइनेंशियल ईयर के एंड में, अब ये फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके स्टार्टिंग जो होता है फाइनेंशियल ईयर का 1 अप्रैल होता है, और ठीक इसका एंडिंग फाइनेंशियल ईयर का अगले साल के 31 मार्च तक का होता है, ठीक है। तो अब 31 मार्च को ये देखा गया कि हमारे पास स्टॉक जो है वो 8,000 के हो गए हैं, ठीक है। तो 5,000 का हमारे पास स्टार्टिंग में थे और 8,000 रुपये का हमारे पास लास्ट में। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 3,000 रुपये का स्टॉक और इसमें हमने ऐड किया है। इसका मतलब यही हुआ, स्टार्टिंग में हमारे पास 5,000 का स्टॉक है और एंड में हमारे पास 8,000 का स्टॉक है। इसका मतलब 3,000 का स्टॉक इसमें आया है। अब ये 3,000 का स्टॉक इसमें कहाँ से आया होगा? तो जो हमने प्रॉफिट अर्न किया होगा वही हमने पैसा लगाया होगा। मान लो कि 5,000 में हमने प्रॉफिट अर्न किया अगर ये मान लो कि अगर लास्ट में भी 5,000 का ही होता, तो इसका मतलब कि हमने कोई प्रॉफिट अर्न ही नहीं किया, ना तो हमारा कोई सामान बिका, इसीलिए 5,000 का स्टॉक लास्ट में भी 5,000 का ही है, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि इसका जो टोटल है, ये टोटल है, इसका टोटल 5,000, इसका टोटल 5,000 है, और जो ये प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट जीरो दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अगर वही मैं इसको 8,000 कर दूँ तो आप देखोगे कि 8,000, ठीक है, और देखो 8,000 है, और इसको भी जो भी साइड बड़ा होता है ना, मतलब कि जैसे ये साइड, इसका क्रेडिट साइड बहुत बड़ा है, ठीक है, मतलब 8,000 है, और डेबिट साइड का जो टोटल है वो 5,000 का है। तो प्रॉफिट कितना आ गया? 3,000 का आ गया, ठीक है। ये जो प्रॉफिट होता है ये मैं सिंपल सा बताऊं, हम इसमें से जब इसको माइनस करते हैं, मतलब क्रेडिट साइड के टोटल में से जब डेबिट साइड के टोटल को माइनस करते हैं, तो हमारे पास ये प्रॉफिट देखने को मिलता है। हाँ जी, तो आप ये देख पा रहे हो, ठीक है। मैं ये एक पेंसिल लेके आ गया हूँ, ठीक है। देखो ये हमारा क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड में हमारे पास लिखा हुआ है क्लोजिंग बैलेंस 8,000 का, इसका टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है 8,000, ठीक है। और डेबिट साइड हमारे पास लिखा हुआ है 5,000 का, तो इसका टोटल यहाँ पे 8,000 यहाँ पर है, यहाँ पे 5,000 नहीं है। क्यों नहीं है? कि जो सबसे बड़ा होता है, जैसे बड़ा क्रेडिट साइड का है, ये दोनों तरफ लिखा जाता है, ठीक है। तो क्रेडिट साइड 8,000 है, तो इधर भी 8,000 हो गया। अब ये 8,000 में से इस 5,000 को माइनस करो, ठीक है, मतलब इसमें से हम इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 3,000 रुपीज़ आ जाएगा। होप सो समझ में आ गया कि 3,000 का हमें प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कैसे हुआ? तो मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉफिट ऐसे हुआ कि 8,000 हमारे पास स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस था 5,000, लास्ट में हमारे पास जो स्टॉक का वैल्यू था वो 8,000 का था, तो 8,000 में से 5,000 को माइनस कर दो, तो कितना बचा? 3,000 बचा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो प्रॉफिट हुआ है हमारे पास, वही हमने इस पैसे को इसमें लगा रखा है,
ठीक है, इस स्टॉक में। तो 3000 और हमने ऐड किया, ये 3000 कहाँ से आया होगा, प्रॉफिट हुआ होगा तभी तो हमने ऐड किया होगा स्टॉक के अंदर, तो टोटल स्टॉक बढ़ गया 3000 से। इसका मतलब प्रॉफिट हुआ था 3000 का, तभी स्टॉक लास्ट में हमारे पास 3000 से बढ़ चुका है। ठीक है, तो टोटल 8000 का स्टॉक हो गया, स्टार्टिंग में 5000 का था, तो टोटल जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ वो 8000 में से 5000 को माइनस कर दो, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितने का हुआ, 3000 का हो गया। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो होप सो यहाँ तक आपका क्लियर है कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कर देता हूँ 3000 और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 8000 है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितने का होगा, तो सिंपल सा है कि यहाँ पे 5000 हो गया, 5000 का हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया होगा। कैसे 5000 का ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा, तो सिंपल सी बात है कि 3000 का स्टार्टिंग में था और हमें 5000 और ऐड किया, ये 5000 हमारा प्रॉफिट होगा, तभी तो इसमें ऐड किया क्लोजिंग स्टॉक में। तो ये 5000 ऐड कर दिया, तो ये 8000 हमारे पास लास्ट में स्टॉक हो गया था। ठीक है, तो 8000 में से 3000 हट माइनस कर दो, तो जो बचा हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। होप सो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमने परचेज भी तो किया होगा ना। ठीक है, मान लो कि हमने परचेज भी हमारे लिए क्या है, एक तरह से एक्सपेंस है। ठीक है, मान लो परचेज हमने किया, ठीक है, 6000 का। ठीक है, 6000 का हमने परचेज़ किया। परचेज़ में जितने भी स्टॉक आइटम हो सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, कुछ भी हम परचेज़ कर सकते हैं ना। तो ये परचेज़ हमारा 6000 का है। अब जैसे ही मैंने 6000 का परचेज़ किया, ठीक है, तो 1000 का लॉस दिखा रहा है। ठीक है, अब ये 1000 का लॉस इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि हमारे पास एक्सपेंस साइड बड़ा हो गया है। देखो ये 3000 और 6000 टोटल हो गया 9000। ठीक है, और 8000 का क्लोजिंग स्टॉक है, तो 9 इसमें से अगर मैं इधर का माइनस करता हूँ तो ये माइनस में आएगा। अभी आप इतना ध्यान मत दो, सिंपल सा है कि 6000 का हमने परचेज किया और इधर की तरफ में आता है सेल। यही 6000 का आइटम हमने सेल किया है कितने में, 9000 में। अब ये ध्यान देखो, मैंने यहाँ पे लिखा 9000। देखो प्रॉफिट कितना हो गया, 8000। कैसे 8000 हो गया प्रॉफिट, तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक से हमें प्रॉफिट कितना हो रहा था भाई, 5000 का प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 5000 से वैल्यू बढ़ गया था। ठीक है, और परचेज हमने किया था 6000 का और बेचा कितने में, 9000 का, तो इसमें कितना प्रॉफिट हुआ, तो 6000 और 9000, 9000 में से 6000 माइनस कर दो तो बचा 3000। अब मुझे ये बताओ, ये 5 और 3 को जब हम टोटल करेंगे तो क्या आएगा, 8000 ही तो आएगा। तो प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है 8000 रुपये। होप सो यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है कि प्रॉफिट कैसे हमें शो होता है। ठीक है, हाँ जी, तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये हमारा टोटल है, इस साइड का टोटल हमारा यहाँ दिखाई पड़ेगा और इस टोटल में से जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास प्रॉफिट ये दिखाई पड़ेगा और दोनों नीचे का दोनों जो साइड है टोटल का वो इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि अभी 8000 का हमारे पास प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को ग्रॉस प्रॉफिट क्यों कहते हैं, मैं ये आगे आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब परचेज हो जाने के बाद, ठीक है, अब हम इसमें कई सारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस कैसे एक्सपेंस हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट एक्सपेंस जैसे मैन्युफैक्चरिंग के पहले, मतलब कि जो फैक्ट्री में होने वाले खर्च होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। जैसे अगर मैं वेजेस की बात करूँ वेजेस, तो वेजेस हमने 500 दिया। ठीक है, तो देखो जैसे ही 500 वेजेस दिया, तो अब ये जो प्रॉफिट 8000 का है, जैसे मैं एंटर करूँगा तो देखना ये 7500 हो जाएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि 5000 का और एक्सपेंस साइड में बढ़ा है, तो और हमारा प्रॉफिट जो है वो 5000 से कम हो जाएगा। तो देखो, तो ये 7500 ऑटोमेटिक ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। मतलब इस इनके टोटल में से इन ये तीनों को माइनस करोगे तो 7500 होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ इसको। ठीक है, वेजेस के बाद हम देखते हैं और क्या क्या ले सकते हैं। हम लोग लेते हैं फैक्ट्री, ठीक है, रेंट। मान लो फैक्ट्री का जो रेंट होता है, ठीक है, बस रेंट होता है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाता है फैक्ट्री का रेंट। 200 हमने फैक्ट्री का रेंट दिया, तो देखना 200 से और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये कम हो जाएगा। ठीक है, 200 से और कम हो गया। जितना इसमें ऐड करते जाएंगे उतना ही ये कम होता जाएगा।
ठीक है। पावर एंड फ्यूल, आप लोगों को पता होना चाहिए कि फैक्ट्री के अंदर जो भी मशीन होते हैं, मशीन को चलाने के लिए पावर की रिक्वायरमेंट होती है, फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, डीजल पेट्रोल पे चलते हैं मशीनें, ठीक है। मान लो 300 का पावर एंड फ्यूल का खर्चा लगा होगा, ठीक है। तो ये देखो जी 7000 यहाँ पे आ गया है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो जितना एक्सपेंस साइड बढ़ता जाएगा हमारा प्रॉफिट कम होता जाएगा, ठीक है। और क्रेडिट साइड में हमारे पास सेल और क्लोजिंग स्टॉक होता है, ठीक है। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, कई बार क्या होता है कि हमने सेल किया है तो सेल रिटर्न भी तो हो जाता है, ठीक है। और परचेज़ किया तो परचेज़ रिटर्न भी हो जाता है, देखा जाए तो, ठीक है। अगर मान लो परचेज़ के साथ परचेज़ रिटर्न हो, ठीक है, मैं इसमें एक काम करता हूँ एक मैंने यहाँ पे खाली छोड़ दिया। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि परचेज के साथ परचेज रिटर्न है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ परचेज रिटर्न, ठीक है। जो ये परचेज रिटर्न होता है ना, ये एक्चुअल में माइनस में होता है, ठीक है। अगर परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर दिया जाए तो हमारी प्रॉफिट बढ़ जाएगी। रीज़न क्या है कि अगर हमने परचेज किया 6000 का, ठीक है, अगर हम वही 5000 का परचेज किया होता तो और प्रॉफिट होता, ठीक है। अगर मैं परचेज रिटर्न माइनस, हाँ जी, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो ऊपर वाला ये जो पोर्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ठीक है, यहाँ पे आप ये देखोगे कि ये एक पोर्शन अलग है और ये पोर्शन अलग है, नीचे वाला पोर्शन अलग है, ऊपर वाला पोर्शन अलग है, ठीक है। तो मैं सिंपल सा ये बता दूं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ये एक अलग पोर्शन है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये अलग है, ठीक है। अब कैसे ये अलग है जी, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ये ऊपर वाला पोर्शन है इसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, ओपनिंग स्टॉक और डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, और ये क्रेडिट साइड है, इसमें हमारा क्लोजिंग स्टॉक और सेल आता है, ठीक है, उसमें से सेल रिटर्न माइनस होगा। इस पोर्शन से जो भी हमारा प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट हमारा भी इनिशियल प्रॉफिट होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ये प्रॉफिट हमारा एक तरह से फैक्ट्री लेवल का होता है। अब फैक्ट्री से ऑफिस में आने के बाद, ठीक है, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारा यहाँ पे आ गया है, ठीक है, यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब ये फैक्ट्री से आ जाने के बाद ऑफिस में उसके बाद के खर्चे नीचे लिखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है, इसमें जो भी खर्चे हुए हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो भी हुए, ये सारे के सारे माइनस होते हैं। अब ये सारे माइनस हो जाने के बाद, ठीक है, जो हमारे पास प्रॉफिट बचता है, देखो ये सारे माइनस होंगे इधर से और ये तीनों इसमें प्लस होंगे, तो इस चारों इसमें प्लस हुए, तो यहाँ पे टोटल देख लो 7300 आ रहा है, और इसका टोटल भी 7300 है, और इसमें से ये सारे के सारे माइनस हो जाएंगे, तो टोटल कितना माइनस हो रहा है 2500, ठीक है। 7300 में से 4500 माइनस करो तो आपके पास आ जाएगा 4800। ये हमारे लिए एक तरह से नेट प्रॉफिट है। ये एक्चुअल प्रॉफिट होता है जो कंपनी देखती है लास्ट में कि अच्छा मेरा इतना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एक तरह से जो हम मैनुअल प्रॉफिट निकालते हैं। लेकिन क्या टैली के अंदर हमें ऐसे निकालना पड़ेगा? नहीं भाई, टैली ऑटोमेटिक निकाल के देगा, आपको बस देखना है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो आपको समझ आना चाहिए कि आखिर ये सब चीज़ें हैं क्या। बस उसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने इतना ज़्यादा रामायण लिखा है, इतना ज़्यादा चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता कैसे है, ठीक है। अब मैं टैली पे जाऊंगा तो ये बना बनाया आ जाएगा, टैली में बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये ऑटोमेटिक बना बनाया आता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने टैली प्राइम पे, ठीक है। तो मैं यहाँ से टैली प्राइम पे जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ से आपको जाना है अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आप देखोगे गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए आप यहाँ पे देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जैसे ही आप गए, आपने एंटर किया, ठीक है, तो आपको दिखाई पड़ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे बना हुआ, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है पर्टिकुलर, ये अमाउंट है, ये लिखा है पर्टिकुलर ये अमाउंट, मतलब ये हमारा एक्सपेंस साइड होता है, ये हमारा इनकम साइड होता है।
ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करना है तो आपको एक्सटेंड कर देगा, मतलब कि जितने भी ग्रुप था उस ग्रुप में आने वाले लेजर को भी यहाँ पे शो होने लग जाएगा। अब जैसे ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक का टोटल वैल्यू कितना था, 1,76,925, ठीक है। और वहीं पे देखो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है। हाँ जी, तो समझ आ गया होगा, क्लोजिंग स्टॉक का टोटल हमें दिखाई पड़ रहा है 6,55,179, मतलब हमें यहाँ भी प्रॉफिट हुआ होगा और ये प्रॉफिट हमारा यहाँ पे ऐड हो गया होगा, ठीक है। मतलब इसमें से जब हम ये माइनस करते हैं तो जो प्रॉफिट बचेगा इस वाले टोटल में ऐड होगा, बस ये समझ लो। इसके बाद अब हमने परचेज़ किया, ठीक है, परचेज़ में हमने इतने का परचेज़ किया है, ठीक है, 7,93,185 का, ठीक है। अब ये परचेज़ ऐड हो गया, इसमें से जो भी क्लोजिंग जो सेल हुआ है, ठीक है, ये सेल भी ऐड हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सेल के अंदर जितना भी हमने परचेज़ किया होगा उसी को सेल किया होगा, ठीक है। तो 9,78,180 रुपीज़, ठीक है। मतलब सेल हमारा परचेज से ज़्यादा है तो ये भी प्रॉफिट इसके अंदर ऐड हुआ होगा। अब इस टोटल का ये टोटल कितना आ रहा है, 16,33,359 रुपये, ठीक है, 16,33,359। इसमें से अगर हम ये वाला साइड माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो ये साइड में हमें क्या क्या माइनस करना है, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, और हमारा परचेज, तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें पता चल रहा है कि वो प्रॉफिट है जो इनिशियल फैक्ट्री लेवल का प्रॉफिट है। अगर मान लो मैंने कोई एक्सपेंस इसमें ऐड किया, ठीक है, तो वो एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, जैसे वेजेस की बात करता हूँ, अगर मैंने वेजेस दी, ठीक है, तो इसी के अंदर ऐड हो जाएगा। मैं ये करके भी दिखाऊंगा आगे चल के, पहले आप समझो कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है, यही ग्रॉस प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ये वाला ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे है अब, ठीक है। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट इनकम ऐड हो जाएंगे। देखो इनडायरेक्ट इनकम में एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू है, कंसल्टेंसी फी है, ट्रेनिंग सेशन है, ये सारे के सारे ऐड हो गए, ठीक है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जैसे यहाँ पे डेप्रिसिएशन है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट है, रेंट पेमेंट है, ये माइनस हो जाएंगे। तो जब ये माइनस होते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में और ये सारे के सारे ऐड होते हैं, ठीक है, तो इनमें से जैसे हम इनको माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये हमारे लिए नेट प्रॉफिट है। अब ये नेट प्रॉफिट जो है ये हमें बताता है कि कंपनी को इस साल, ठीक है, जब तक ट्रांजेक्शन हुआ है, मतलब कि 1 अप्रैल से लेके 1 जनवरी तक का ही ट्रांजेक्शन्स है, तो इस साल हमें इतने महीने के ट्रांजेक्शन्स में इतने का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और यही प्रॉफिट को देखना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में चल रहा है। तो ये हमें एट द एंड में देखना ही पड़ता है कि नेट प्रॉफिट क्या हो रहा है। अब यहाँ से कंपनी चेंज करके देखते हैं, ठीक है, तो मैं F3 प्रेस करूँगा और अगर कंपनी और नहीं दिखाई पड़ रही है तो सेलेक्ट कंपनी पे जाऊँगा, ठीक है, और यहाँ से मैं दूसरी कंपनी ले लूँगा। तो मैं यहाँ से महादेव कंप्यूटर ले लेता हूँ। तो महादेव कंप्यूटर में देखो जी, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक तो हमने कुछ रखा ही नहीं था, तो ओपनिंग स्टॉक जीरो दिखाई पड़ रहा है, मतलब ओपनिंग स्टॉक में कंप्यूटर एसेसरीज तो है लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब हमने ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं रखा था। मतलब जब हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे हमारे जो स्टॉक आइटम बना रहे थे तो उसके नीचे ऑप्शन आता है ओपनिंग स्टॉक ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक हमने रखा नहीं था, लेकिन मैं ये रखूँगा, यहाँ पे भी बताऊँगा कि कैसे ओपनिंग स्टॉक को रखने से चेंजेस आते हैं, ठीक है। परचेज़ हमने किया था 20,000 का परचेज़ हो रहा है, सेल हमने किया है 16,000 का, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक है 11,000 का। तो इन टोटल का हमारा सम आ रहा है 27,000, यहाँ पे देखो 27,000 आ रहा है, और ये 27,000 यहाँ पर है। इसमें से अगर ये माइनस कर देता हूँ ऊपर वाला पोर्शन जो है ये माइनस हो जाता है, ठीक है, मतलब 20,000, तो 27,000 में से 20,000 जो परचेज हुआ माइनस होने के बाद 7,000 का ग्रॉस प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा। अब यही ग्रॉस प्रॉफिट जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट इनकम इसमें प्लस होंगे, मतलब 7,000 में से 2,60,000 प्लस हुए, 2,60,000 हो गया, और इसमें से ये दोनों माइनस हो जाएंगे इनडायरेक्ट जो हमारे एक्सपेंसेस है, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करने के बाद क्या बच रहा है, तो ये बच रहा है जी 2,07,000, तो 2,07,000 हमारा नेट प्रॉफिट हो गया, ठीक है। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेट प्रॉफिट जैसे हमने देखा तो नेट लॉस भी आता होगा, तो नेट लॉस आएगा तो वो कैसे आएगा वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, ओके।
अब देखिए जी, हम सबसे पहले इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हैं। आप देखोगे जैसे ही हम ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे ना, ठीक है, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 7,000 का प्रॉफिट है ना, ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। तो अगर मैं 2,000 का ओपनिंग स्टॉक ऐड करता हूँ, मतलब कोई स्टॉक लेता हूँ और मेरे पास स्टार्टिंग में मैं बताता हूँ इतने का स्टॉक है, ठीक है, तो 2,000 का जैसे ही स्टॉक ऐड करूँगा तो ये 7,000 की जगह 5,000 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। मैं इसके लिए जाता हूँ अपने वाउचर में, ठीक है, वाउचर नहीं, हम क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे हमें जाना है स्टॉक आइटम पे, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वेब कैमरा, ठीक है। इसको भी हमने ले लेते हैं कंप्यूटर एसेसिस के अंदर, और ये पीसेस में है, और इसका ओपनिंग क्वांटिटी हम लोग कर लेते हैं 1 पीस, ठीक है, और 2,000 के हिसाब से, ठीक है। तो वेब कैमरा हमारे पास आ गया, कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो हम चलते हैं गेट वेब टैली, यहाँ से हम लोग चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस पे एंटर करते हैं, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि ओपनिंग स्टॉक जो है, ठीक है, ये हमारा 2,000 रुपीज़ का यहाँ पे अब शो होने लग गया है, ठीक है। पहले ये ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे शो नहीं हो रहा था, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो और इसमें बढ़ गया होगा, तो आप देख सकते हो पहले से और अभी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अभी भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 7,000 का ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक और आइटम को हम लोग बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने क्रिएट स्टॉक आइटम, ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं स्पीकर, ठीक है, कंप्यूटर स्पीकर स्मॉल, ठीक है। ये 1,000 रुपीज़ का स्पीकर होगा हमारे लिए, ठीक है। हमारे पास ये भी 1 पीस है 1,000 रुपीज़ का, ठीक है। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिया हमने। अब हम चलते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3,000 का हमें शो हो रहा है अब ओपनिंग स्टॉक, ऑल F1। देखो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट में चेंज नहीं आ रहा है, इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जो 3,000 रुपीज़ का जो ओपनिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग में भी हमारा ऐड हो जा रहा है, ठीक है। पहले इससे पहले 13,000 था हमारा क्लोजिंग स्टॉक। आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। 13,000 का यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक था, ठीक है। और जितना हम स्टॉक ऐड करते जाएंगे तो क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा ऐड होता जाएगा, ठीक है। और प्रॉफिट हमारा सेम ही रहेगा। तो इस टाइम पे हमने ओपनिंग स्टॉक ऐड करके देख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 7,000 का हो गया। हम चाहे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस और भी ऐड कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस अगर जितना ऐड करेंगे, ठीक है, उतना ही हमारा जो नेट प्रॉफिट है ये कम होता जाएगा। तो जैसे इंटरेस्ट पेमेंट है, रेंट पेड है, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें ऐड कर देते, रिपेयर का भी हम लोग ऐड कर देते। तो जैसे रिपेयर ऐड करेंगे, ठीक है, तो 7,000 से रिपेयर ऐड करेंगे तो जो नेट प्रॉफिट है 7,000 से कम हो जाएगा, तो 2 लाख का नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो हम रिपेयर का फटाफट हम लोग बना लेते हैं। तो हम जाते हैं अपने वाउचर पे, और रिपेयर के लिए हम पेमेंट वाउचर का यूज़ करेंगे, ठीक है। हमने दिया कैश, ठीक है, स्पेस, और यहाँ पे रिपेयर का हमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ऑल्ट सी से यहीं पे हम रिपेयर का बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। कंट्रोल इसे एक्सेप्ट, और 700 का, 700 का या 7,000 का था, ठीक है। चलो देखो 700 का हम लोग लेते हैं, ठीक है। और एक बार हम लोग देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ऑल्ट जी प्रेस करेंगे और यहीं से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्लिक करेंगे, और ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पे देखते हैं 2,07,000 का है। तो 7,000 का हम लोग रिपेयर का लगाएंगे ताकि 2 लाख आ जाए, ठीक है। तो स्केप बटन दबाएंगे और यहाँ पे 7,000 लिख देंगे, ठीक है, रिपेयर का खर्चा। अब जैसे ही हमने नरेशन लिख दिया कि रिपेयर एक्सपेंस, ठीक है, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। अब हम चलते हैं ऑल्ट के साथ जी प्रेस करते हैं। देखो बैक जाके प्रॉफिट एंड लॉस पे जाना थोड़ा टफ हो रहा है, यहीं पे रहते हुए हम प्रॉफिट एंड लॉस पे जाना चाहते हैं, तो ऑल्ट जी प्रेस करके सेकंड नंबर पे प्रॉफिट एंड लॉस है, यहाँ से देख सकते हैं। अब देखो जी, आपको दिखाई पड़ रहा है कि सबसे लास्ट में नेट प्रॉफिट जो है वो 2 लाख आ गया है, और जो रिपेयर है वो रिपेयर हमारा इंडायरेक्ट एक्सपेंस में ऐड हो गया 7 लाख। अब हम डायरेक्ट एक्सपेंस भी बनाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस अगर हम बनाते हैं तो ये प्रॉफिट कम होगा। कौन सा प्रॉफिट? ग्रोस प्रॉफिट,
ठीक है। नेट प्रॉफिट देखो, ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा तो नेट प्रॉफिट भी तो कम ही होगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ भी तो आ जाएगा। तो देखते हैं हम इसमें 500 का कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस वेजेस का ले लेते हैं, और यहाँ पे 7000 है ना, तो 500 का वेजेस हम पे करते हैं, तो देखना ये 500 से कम हो जाएगा। तो हम बैक करते हैं और यहाँ पे हम कैश पे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्पेस करके यहाँ से वेजेस दिख नहीं रहा, तो ऑल्ट सी यहीं पे प्रेस करते हैं और यहाँ पे डालते हैं वेजेस। वेजेस दिहाड़ी को बोलते हैं, ठीक है, मतलब जो मजदूरी दिया जाता है फैक्ट्री के वर्कर्स को, ठीक है, वो वेजेस कहलाता है। तो वेजेस हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, क्योंकि ये फैक्ट्री का खर्चा होता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में मैंने इस पर क्लिक किया, कंट्रोल से एक्सेप्ट किया। और कितना है जी, तो 500 है ना। हम कितना लेते हैं 500। 7000 का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट दिखाई पड़ रहा था, तो 500 का हमने वेजेस लिया, कंट्रोल से एक्सेप्ट किया, ठीक है। अब ऑल्ट जी, डाउन एरो, एंटर। तो आप देखोगे कि इस बार 65 का हमारा ग्रोस प्रॉफिट शो हो रहा है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर हमारा एक वेजेस ऑप्शन आ जा रहा है 500 का, ठीक है। तो ये हमारा देखा जाए तो ऊपर का ट्रेडिंग अकाउंट का ही पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे 500 आ जाने से यहाँ पे 6500 का हो गया है ग्रोस प्रॉफिट। यही 6500 का यहाँ पे भी आपको दिखाई पड़ रहा है ग्रोस प्रॉफिट। और जो 2 लाख रुपीज़ था हमारा नेट प्रॉफिट, इसमें से भी 500 और माइनस होके 1,99,500 हमारा नेट प्रॉफिट आ गया है। तो जितना हम डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करेंगे उतना ही हमारा नेट प्रॉफिट भी कम होगा और ग्रोस प्रॉफिट भी कम होगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंस वेजेस है, और हम लोग पावर एंड फ्यूल भी ले लेते हैं, ठीक है। तो हम गए यहाँ से कैश पे, यहाँ पे लिखा पावर, पावर एंड फ्यूल का तो बनाना पड़ेगा, ऑल्ट सी, पावर एंड फ्यूल, ठीक है, एंटर एंटर। और ये हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। तो इसी पे कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। पावर एंड फ्यूल के अंदर हम लोग ले लेते हैं 500 और, ठीक है, और कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम चलते हैं अपने ऑल्ट जी के मदद से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, ठीक है। तो 500 और माइनस हुआ, 6500 था, और 500 इसमें ऐड हो माइनस हो गया, तो अब कितने का ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, 6000 का आ रहा है, ठीक है। और जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो आ रहा है 1,99,000 का, ठीक है। पहले कितना था, 1,99,500 था, तो 500 और लेस हो गया है। होप सो यहाँ तक क्लियर है, आपको समझ आया होगा, ठीक है। बाकी आपको और भी चीज़ें इसके अंदर मुझे समझानी है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमें समझानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो पीरियड, हम ये पीरियड ले रहे हैं 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर, ठीक है। आप इस पीरियड को भी चेंज कर सकते हो, पीरियड पे क्लिक करोगे 1 अप्रैल तो है ही, यहाँ पे लिख लोगे 1 जुलाई, तो यहाँ पे डाल दोगे जुलाई, बस ऐसे डाल दो, एंटर कर दो, तो 31 जुलाई आ जाएगा, 1 अप्रैल से 31 जुलाई, ठीक है। इसके अंदर देखो, आप देखोगे नेट प्रॉफिट चेंज हो गया है, ठीक है। तो ऐसे करके आप एक पीरियड का भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से जिस पीरियड का देखना है आप वहाँ से देख सकते हो। अब हम क्या करते हैं, F2 दबा के स्पेस एंटर स्पेस करके पूरा सही से देखते हैं। ये पूरा आ गया हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये कंपनी कंपनी वाइज भी देख सकते हैं, जैसे ये महादेव कंप्यूटर का है, वो हेडिंग में देखो महादेव कंप्यूटर। अब मैं इस पर स्पेस प्रेस किया और शर्मा जी ऑल इन वन का किया, ठीक है। तो शर्मा जी ऑल इन वन में हमारा जो प्रॉफिट है अब ये अलग दिखाई पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से हम कंपनी चेंज कर सकते हैं, अपना जो भी कंपनी उस कंपनी का हम प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, ठीक है। होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हाँ जी बच्चों, तो आपको समझ आ गया होगा इतना, ठीक है। अब हम यहाँ पे F8 वैल्यूएशन मेथड है, वैल्यूएशन पे क्लिक करते हैं तो कई सारे ऑप्शन देखने को मिलता है, ये हम अभी नहीं करेंगे, ठीक है। ये अभी आपके यूज़ में नहीं रहेगा, हम अभी आगे चलते हैं, ठीक है। ये इसके बाद आता है बेसिस ऑफ वैल्यू। बेसिस ऑफ वैल्यू में आ रहा है स्टॉक वैल्यूएशन मेथड, स्केल फैक्टर, ये भी आपके यूज़ में नहीं है, इसको भी आप छोड़ दो। फिर आ रहा है चेंज व्यू, चेंज व्यू पे क्लिक करके यहाँ पे आता है वर्टिकल, ये आपके यूज़ में है। आपको कई बार वर्टिकल देखना होता है, वर्टिकल में और अच्छे से जो नए बच्चे हैं, जो जिनका कॉमर्स फील्ड नहीं है, अकाउंटिंग फील्ड नहीं है, उनके लिए वर्टिकल ज़्यादा इजी लगेगा। वर्टिकल पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो सबसे पहले आ रहा है सेल। सेल हमारा टोटल 9,78,180 रुपीज़ का है। इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल मतलब कि जितने भी इसमें
डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सारे के सारे माइनस हो गए हैं, ओपनिंग स्टॉक माइनस हो गया है, परचेज माइनस हो गया, ये सारे के सारे माइनस हो जाएंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, तो इसके बाद हमारा निकल के आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट। तो आप ग्रोस प्रॉफिट देख सकते हो कि हमारा 6,36,249 आया है। ये कैसे आया, जब हम सेल में से, ठीक है, हम माइनस कर देते हैं ये इस वाले पोर्शन को, कॉस्ट ऑफ सेल को। कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब वही होता है परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सबको माइनस करने के बाद हमारा आ गया ग्रोस प्रॉफिट। अब ग्रोस प्रॉफिट आ गया, इसके बाद हम जितने भी इनकम्स होते हैं, इनडायरेक्ट इनकम होते हैं, ये सारे माइनस करेंगे। मतलब टोटल इनडायरेक्ट इनकम, इन तीनों को प्लस करने के बाद हमारे पास ये वाला इनकम आ गया है, इनडायरेक्ट इनकम। ये माइनस किया तो इनडायरेक्ट इनकम माइनस नहीं करेंगे, सॉरी, इनडायरेक्ट इनकम को प्लस करेंगे ना। इनडायरेक्ट इनकम है, इनकम को ये प्लस करेंगे और ये जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है इसको माइनस करेंगे। ठीक है, ये तीनों को माइनस करेंगे तो ये प्लस होगा और ये वाला माइनस होगा। ठीक है, टोटल इसमें, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट में। तो आपके पास ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको वर्टिकली देख सकते हो, ऊपर से नीचे की तरफ में कैसे नेट प्रॉफिट आ रहा है, या फिर चेंज व्यू में जाके हॉरिजॉन्टल दोबारा से जैसे मैंने पढ़ाया था वैसे देख सकते हो। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि वर्टिकली कैसे देखते हैं और हॉरिजॉन्टली कैसे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है न्यू कॉलम का ऑप्शन। ठीक है, चेंज व्यू के बाद यहाँ पे एक्सेप्शनल रिपोर्ट है, इसमें माइनस वाले जितने भी लेजर होंगे वो दिखेंगे, ये भी आपके यूज़ में नहीं होगा अभी। ठीक है, सेव व्यू के अंदर भी आपके यूज़ में नहीं होगा अभी। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं न्यू कॉलम पे। क्या होता है, एक साथ हमें दो अलग अलग कंपनियों का देखना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप न्यू कॉलम पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आप एंटर करेंगे। ठीक है, तो आप जैसे न्यू कॉलम पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग कंपनी का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि शर्मा जी ऑल इन वन है। ठीक है, सबसे पहले देखो कौन सा खुला हुआ है, गुप्ता जी ऑल इन वन खुला हुआ है। तो हम इसके साथ शर्मा जी ऑल इन वन का करना चाहते हैं, तो शर्मा जी ऑल इन वन पे हम क्लिक करेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। तो देखो गुप्ता जी ऑल इन वन और शर्मा जी ऑल इन वन का ऑप्शन आ गया है। तो इन दोनों का ये ऑटोमेटिक वर्टिकल में बन जाता है। ठीक है, और ये यहाँ पे नेट प्रॉफिट नीचे दिखा रहा है, इसमें नेट प्रॉफिट इतना हुआ है और इसका नेट प्रॉफिट इतना हुआ है। तो आप इसको ऐसे करके भी नेट प्रॉफिट देख सकते हो। सेल्स में से ये सारे के सारे कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर दिया गया है, इसमें से जो भी डायरेक्ट इनकम है, सॉरी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम है उसको प्लस कर दिया गया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया गया है, और जो भी नेट प्रॉफिट है यहाँ पे दोनों में दिखा दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे करके आप देख सकते हो। इसमें न्यू कॉलम और ऐड करोगे, ठीक है, और इसके अंदर महादेव कंप्यूटर का भी ऐड कर लोगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट, तो ये तीनों का आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। गुप्ता जी ऑल इन वन, इन तीनों का प्रॉफिट नेट प्रॉफिट नीचे सबसे नीचे देख सकते हो कि यहाँ पे 2196 का हुआ है, इसमें 6,53,000 का हुआ है, यहाँ पे 1,99,000 का हुआ है। तो आप जितनी भी कंपनीज है आपके पास वो सारी कंपनी का एक जगह पे देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद किसी को भी डिलीट करना है तो किसी पे भी आप क्लिक करें, जैसे शर्मा जी ऑल इन वन पे मैंने क्लिक किया हुआ है कहीं पे भी, और यहाँ पे डिलीट कॉलम पे क्लिक कर दे तो शर्मा जी ऑल इन वन का डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको गुप्ता जी का डिलीट करना है तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे डिलीट ऑप्शन है। अगर ऑल्टर करना है तो आप इस पर क्लिक करके दूसरी कंपनी को ला सकते हैं, ऑल्टर कॉलम पे क्लिक करके यहाँ से दोबारा से शर्मा जी ऑल इन वन को लेके आ सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह किसी को भी ला सकते हैं। अगर डिलीट करना है तो आप इस पर डिलीट करें तो डिलीट हो जाएगा, फिर हमारा एक ही बचेगा, शर्मा जी ऑल इन वन। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख सकते हैं। होप सो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में बैलेंस शीट के साथ। ठीक है, आप इसका प्रैक्टिस करें, मेरी वीडियो को 2 से 3 बार देखिए अगर आपको समझ में एक बार में ना आया हो तो। ठीक है, बाकी प्रॉफिट देखना बहुत आसान है और मैंने आपको बता दिया था कि कैसे प्रॉफिट देखा जाता है टैली के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।